नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी हेल्पलाइन में। कहते हैं जीवन संघर्षों से भरा है और इस संघर्ष के साथ साथ जब कुछ ऐसे संघर्ष हमारे जीवन में आ जाते हैं जिनका विकल्प हमें नजर नहीं आता तो हमें ज़रूरत होती है उम्मीद की एक किरण की। अक्सर लोग ख्वाबों का आशियाना खरीदने की कोशिश करते हैं और उनकी जमा पूंजी उसमें कहीं ना कहीं दांव पर लग जाती है। तब लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आखिर कैसे हम उस जमा पूंजी को वापस पा सकते हैं? उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने चैनल पर आए हैं खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी हेल्पलाइन, जिसमें हमारे साथ जुड़ते हैं खास और देश के पहले रियल एस्टेट गुरु, बल्कि ये कहेंगे कि इकलौते रियल एस्टेट गुरु तरुण सेन जी। उनका स्वागत करते हैं क्योंकि इस वक्त वो स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ। तरुण सेन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। इतने सारे मेल्स हमारे पास तरुण सेन जी आए हैं, जो कि मेल आपने चूंकि पिछली बार दिए थे, वो इतने मेल लगभग 3,500 से ज़्यादा मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। उसमें कुछ ऐसी भी शिकायतें थी कि भाई आप हमें फ़ोन नंबर्स भी दीजिए ताकि हम सीधा संपर्क कर सकें, लेकिन हम वो तो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। कुछ सवाल के और जवाब के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और ये समझना चाहेंगे, क्योंकि बिल्डर्स को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि कभी कभी वो वक्त पर पोजीशन नहीं देता है, लाख कोशिशों के बावजूद चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन वो जो मामला है पूरा अटका रहता है, क्योंकि निवेशक के फेवर में कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें बिल्डर के फेवर में होते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को? मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो 3,500 ईमेल्स आपके पास आई हैं। उसके अलावा हमारी एक और ईमेल आईडी है जिस पे यूजुअली दिन के अंदर 100, 200, 250 ईमेल्स वैसे भी आती हैं। जब से आप लोगों ने प्रमोशन शुरू किया इस प्रोग्राम का, उसके बाद से वो ईमेल्स बढ़ के 150, 200, 250 से आज फिर वापस 550, 600 हो गई हैं। तो 3.5 के साथ में आप 3,500 ईमेल्स के साथ आप वो ईमेल्स भी काउंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। जो हम लोगों का इनिशिएटिव था, जो एक सोच थी, वो ये थी कि आज एक कॉमन मैन, एक एंड यूज़र, एक ऐसे आदमी को जो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी इकट्ठा करके अपने लिए एक आशियाना, एक ऑफिस, एक दुकान खरीदता है, ताकि उसकी जवानी, बुढ़ापा, उसके बच्चों का पढ़ाई लिखाई, हर एक चीज़ बड़े आराम से बीत जाए। ये इनिशिएटिव एक अच्छे तरीके से मार्केट ने एक्सेप्ट किया है। शायद हम लोगों ने पहली दफ़ा प्रॉपर्टी हेल्पलाइन लॉन्च करी है, तो इसलिए रिस्पॉन्स इज फैबुलस। और लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया है। ईमेल्स बहुत सारी आ रही हैं। उन ईमेल्स के अंदर सिर्फ एक ही गुजारिश है, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है और मैंने हमेशा ये गुजारिश करी है कंज्यूमर्स से, अपने इन्वेस्टर्स से, मार्केट में जो लोग हैं जिनको शायद कुछ नॉलेज की ज़रूरत है, उनसे, कि अपने कभी भी किसी मीडिया बाइट के अंदर, अपने किसी भी इंटरव्यू के अंदर, अपनी कभी भी किसी ईमेल के अंदर, मैं अपने किसी भी कलीग, किसी भी डेवलपर भाई जो हमारे साथ चैनल पार्टनर्स अटैच्ड हैं या ब्रोकर्स अटैच्ड हैं, उनका नाम लेके कभी भी जवाब नहीं दूंगा। हाँ, एक जर्नलाइज्ड ईमेल ज़रूर दे सकता हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी अपने कलीग के अगेंस्ट में जाके कोई बात बोलूँ, बट काम ये है कि जो जनता परेशान होती है अपने आशाने को, दुकान को, घर को लेके, उनकी परेशानियाँ अपनी नॉलेज के थ्रू अपडेट कर सकूं, उनकी परेशानियां नॉलेज प्रदान करके कम कर सकूं, एक कॉन्फिडेंस दे सकूं आपको कि आपके साथ में आपका ही एक भाई साथ में खड़ा है, जो आपकी किसी भी डिफिकल्टी का, किसी भी परेशानी का समाधान देने में समर्थ है। देखिए, एंड ऑफ द डे समाधान तो मैंने देना है, काम तो आप ही को करना पड़ेगा उसके ऊपर। बिल्कुल, और उसी से जुड़ा है चूंकि ये मेल था, क्योंकि उनका कहना है कि जो एक एस्केलेशन क्लॉज को लेकर कि वो ज़्यादा लगा रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एस्केलेशन क्लॉज बेसिकली अगर आप देखें, कोई भी अच्छा डेवलपर आज एस्केलेशन क्लॉज के ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं करता। उसका रीज़न है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा इसको फर्दर। बिल्कुल। मैंने भी वो क्वेश्चन पढ़ा। उनकी परेशानी बेसिकली ये थी कि उन्होंने जब फ्लैट लिया था तो उस समय उन्होंने 2100 के रेट पे BSP पे बुकिंग कराई थी। बिल्कुल। आज उनको शायद थोड़ा सा पुश किया जा रहा है, थोड़ा सा डेवलपर की तरफ से दबाव है, क्योंकि ऑब्वियसली
जब 2100 रुपये का रेट पे माल बिका था तो सारी कैलकुलेशंस एक्सेल शीट के अंदर ढंग से की नहीं गई थी। बिल्कुल। इन्फ्लेशन को प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं किया गया था। जिन डेवलपर भाई ने ये पैसे एक्स्ट्रा मांगे हैं उन्होंने शायद ये कैलकुलेट नहीं किया था कि आज मैं एक लैंड का प्राइस, एक कंस्ट्रक्शन का प्राइस, मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट आज के रेट पे कैलकुलेट करके कस्टमर से बुकिंग कर रहा हूं या कुछ बेच रहा हूं। लेकिन शायद वो ये कैलकुलेट करना भूल गए थे कि 3 साल, 3.5 साल के बाद जब डिलीवरी का टाइम आएगा तब तक महंगाई, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई बढ़ चुकी होगी। स्टील का, रोड़ी का, मिट्टी का, सरिये का, लेबर का, हर एक चीज की कॉस्ट जो उस समय थी वो काफी हद तक बढ़ चुकी होगी। शायद वो कैलकुलेट करना भूल गए थे। लेकिन एंड ऑफ द डे इसमें कस्टमर की तो कोई गलती है नहीं। तो मैं अपने डेवलपर भाई से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने एक कमिटमेंट करी थी तो अब अपनी कमिटमेंट पे रहें, उस प्रॉफिट के बारे में ना सोचें जो अननेसेसरी आपके कस्टमर को, जो आपका एक फैमिली मेंबर भी है, उसको प्रेशराइज करने की जगह डिलीवरी पे ध्यान दिया जाए। उसी पुराने रेट के ऊपर अपने कस्टमर को खुश रखें। जो आपके फैमिली के अंदर आज फैमिली का पार्ट है उसको डिलीवर करें। 100, 200, 300 रुपए के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनकी ईमेल पढ़ने के बाद मैंने भी आपकी थोड़ी सी एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन करी कि आपने उस समय क्या कैलकुलेट किया था। मुझे लगता है कि जो आपने 2100 रुपये का रेट तब कोट किया था, इंक्लूडिंग अदर चार्जेस एंड एवरीथिंग, आप आज भी 2100 के रेट पे दे सकते हैं। आइडियली कस्टमर से मैं ये बोलूँगा जिनका ये क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा था, उनको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि एस्केलेशन एग्रीमेंट का अगर पार्ट है तब भी आप अपने डेवलपर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने 2100 के रेट पे अगर मुझे एक प्रॉपर्टी बेची थी तो आज भी उसी पे कायम रहें। वो आपका हक है खुद का, आपको कोई ज़बरदस्ती पुश नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसी तरह एक और मेल है हरीश जी का हमारे साथ, नोएडा से ही है। उनका ये कहना है कि 2013 में बिल्डर ने उनसे कहा था कि उसका कंप्लीशन हो जाएगा, लेकिन 2014 आ गया, अभी तक उनको मतलब कंप्लीशन क्या, बहुत काम बाकी पड़ा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं वो? देखिए, लास्ट टाइम भी जब हम लोग यहाँ पे बैठे थे एक यही सेम सिमिलर क्वेश्चन था। लेबर शॉर्टेज इज देयर, लेट्स एग्री टू द फैक्ट। थोड़ा सा इंडस्ट्री बीच में टर्म ऑयल से भी बीती, अब तो खैर वी आर डूइंग प्रीटी वेल। आज पूरी इंडस्ट्री आई वुड रादर से इज बैक ऑन ट्रैक। इतना ज़बरदस्त इन्फ्लक्स देख रहे हैं हम फंड्स का हमारे सेक्टर के अंदर। जो पीछे 6 महीने थोड़े से डाउन थे, वो सारी कमी पिछले सरकार फॉर्म होने के बाद से अब तक में पूरी कर ली गई है। तेजी आ गई है, बहुत बढ़िया तेजी आई हुई है आज। जहाँ तक कंप्लीशन का सवाल है, एक प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है कि ऑब्वियसली मॉनसून था, कुछ लेबर प्रॉब्लम्स चल रही थी मार्केट के अंदर। 5-6 महीने के देरी से कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत देरी होती ही होती है। मैंने इनका एग्रीमेंट भी पढ़ा था, उस एग्रीमेंट के अंदर 6 महीने का क्लॉज तो वैसे ही डेवलपर ने डाला हुआ था। सो अपने डेवलपर को पुश करें, उनको बोलें कि चीज़ को जल्दी से कंप्लीट करें। मार्केट इज़ ऑल्सो बैक ऑन ट्रैक। और मुझे लगता है अगर मेरे डेवलपर भाई थोड़ा सा इनफ्लो बढ़ा दें, थोड़ी सी इनपुट बढ़ा दें अपनी तरफ से, तो ही विल बी एबल टू डिलीवर। 6-7 महीने और के अंदर काम पूरा किया जा सकता है। हरीश जी के अलावा भी एक मेल आया है। चूँकि मेलों की संख्या ज़्यादा है, सारे मेल तो हम नहीं ले पाए, लेकिन कुछ ज़रूरी मेल्स हमने कोशिश की उठाने की, उनमें से कुछ के सवालों के जवाब हम ले लें। लेकिन अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि देश के पहले और इकलौते रियल एस्टेट गुरु हैं तरुण सेन जी, जो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और ये जब कार्यक्रम की विवेचना की गई, सोचा गया इसके लिए, तो यही कि जब व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा तो उसकी पूरी फीलिंग्स जो हैं उसको हमें समझना होगा, उसकी जो अपनी समस्याएं हैं, उसकी जो अपनी परेशानियां हैं, ताकि वो उभर सके। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी डेवलपर या किसी बिल्डर के खिलाफ कुछ कहें उसका नाम लेकर, बल्कि एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि ताकि जो आपकी समस्या है उसका भी समाधान हो सके और प्रॉपर्टी को लेकर आपकी जो भी परेशानियां हैं उसका हल निकाला सके। यहाँ पर एक प्लान चेंजेस को लेकर सवाल पूछा गया था कि अगर कोई बिल्डर अपने प्लान में चेंजेस करता है तो उसके लिए क्या विकल्प हैं, एक निवेशक के पास क्या कर सकता है? आप मेरे ख्याल से रावत साहब की ईमेल को रेफर कर रहे हैं।
रावत साहब का जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि उन्होंने जब फ्लैट बुक कराया था, फ्लैट बुक कराते समय उन्होंने पीएलसी दी थी, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस जमा कराए थे डेवलपर के पास, सिलेक्ट किया था कि उनके घर के बाहर जब वो बालकनी से झांके तो वो स्विमिंग पूल फेसिंग होना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा टेक्निकली समझने की जरूरत है। अगर आपने पीएलसी दी थी, इट्स फुल्ली पेड अप, तो आपका हक बनता है डेवलपर से ये कहने का कि भैया तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे घर की बालकनी के सामने स्विमिंग पूल होगा, एक वाटर बॉडी होगी, जो देख के आपका खुद का मन प्रसन्न होगा, वो आपका हक है। बट कई बारी डेवलपर्स भी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब जैसे आपने क्लब बनाया, क्लब प्लान किया, आपने प्लान किया कि बच्चों के लिए एक स्केटिंग रिंक होना चाहिए। अब अगर उसकी एडजस्टमेंट बाय चांस नहीं हो पा रही तो कई बारी चेंज ऑफ प्लान्स आर वैलिड। तो आप अपने डेवलपर से जाके ये कह सकते हैं कि ब्रदर, आई एम पार्ट ऑफ योर फैमिली, मैं आपके फैमिली का पार्ट हूँ। आपने अगर पीएलसी चार्ज किए थे तो वो पीएलसी या तो मुझे वापस कर दें, या मेरे को फ्लैट ये वाला नहीं, इसकी जगह कोई और अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो उस फ्लैट में मूव करा दें। प्लान चेंज होने का पहला चीज़ तो ये हुआ। दूसरी चीज़ क्या होती है, कई बारी प्लान आउट होता है कि 2000 स्क्वायर फीट का आपने लेआउट प्लान चूज किया, अच्छा। जिसके अंदर किचन नॉर्थ डायरेक्शन में थी या किचन की एक पर्टिकुलर डायमेंशन थी। वो डायमेंशन जब फ्लैट बन के तैयार हुआ तो आपने पाया कि किचन जहां पे पहले देखी थी लेआउट प्लान के अंदर, किचन वहां ना होके उसकी जगह बेडरूम की जगह चली गई है और बेडरूम किचन की जगह आ गया है। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब भी कोई अच्छा डेवलपर मार्केट के अंदर काम करता है तो इनिशियल लेवल के ऊपर सारी चीज़ें कंसोलिडेट करके, डिसाइड करके, विजन के साथ कस्टमर को दिखाई जाती हैं। माइनर चेंजेस कैन हैपन बिकॉज जब आप कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं 19-20 तो हो सकता है, लेकिन 10-20 नहीं हो सकता। तो यू हैव ऑल दी राइट्स टू फाइट विद योर कस्टमर, विद योर डेवलपर ऑन द सेम। आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं उनसे। ठीक। और इसके अलावा कोई कानूनी पेच भी अगर इसमें फंसता है या डेवलपर मानता ही नहीं है इस बात को लेकर, तब क्या कर सकता है एक निवेशक? तो टेक्निकली देखा जाए तो आज की डेट में कोर्ट्स आर अवेलेबल, जो आज कस्टमर का, इन्वेस्टर का हर एक दिक्कत को दूर करने के लिए बैठे हैं। उनका पर्पस ही यही है कि कभी भी किसी कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा अगर रियल एस्टेट बिल एग्जीक्यूट हो गया तो उसके अंदर एक क्लॉज लग रहा है, दैट्स कॉल्ड रियल एस्टेट ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन का सबसे बड़ा पर्पस ही ये है कि देयर शुड बी अ रीएड्रेसल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट अ कस्टमर इज फेसिंग। तो ऑम्बड्समैन भी आने वाला है बहुत जल्दी। उसके अलावा कोर्ट्स आर देयर, लैंड ऑफ द लॉ, परमिट्स, गिव्स यू ऑल दी राइट्स टू फाइट फॉर योर राइट। कोर्ट हमेशा आपके साथ खड़ा है, प्रशासन आपके हमेशा साथ खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, हमेशा डेवलपर आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आज की डेट में सारे डेवलपर्स भाई ये समझते हैं कि अगर उन्होंने अपने खुद के इन्वेस्टर्स को खुश रखा तो उनके बिजनेस के अंदर, उनकी ग्रोथ के अंदर एक मल्टीप्लिकेशन होती है। बिल्कुल। तो एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि मेल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। दर्शक हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि तरुण सिंह जी लगातार देश के पहले और इकलौते रियल एस्टेट गुरु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और उन मेल्स के जवाब भी दे रहे हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आपकी समस्याएं हैं, आपको लगता है कि आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार मेल्स हमारी फ्लैश हो रही हैं, उन पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे तरुण सिंह के साथ।